नगरी को सजाया गया है। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच का मुहूर्त तय हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की गायिका स्वाति मिश्रा मौजूद हैं। स्वाति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कहती हैं। स्वाति जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राम आएंगे भजन से इस शो की अगर शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? प्रणाम इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को। तो मैं उसी गीत के साथ शुरू करती हूँ जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Oh my God, बहुत बढ़िया। nostalgia मुझे लगता है कि पूरे देश में ये आवाज गूंजी थी और ये सबसे ज्यादा सुनने वाला भजन माना गया था। रामलला के बाद प्रभु श्री राम के लिए क्या इसके बाद आपने कोई और गीत बनाया? जी बिल्कुल, मैंने कई सारे ऐसे गीत बनाए हैं जो रामलला के आने के बाद के हैं, जो उनके स्वागत में हैं, और उनमें से एक मैं आपको अभी सुनाती हूँ जो कि रामलला को देख के हमारी उनके प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति को देख के हमारे अंदर से क्या भावना आई वो मैं आपको सुनाती हूँ। मधुर मधुर मुस्कनिया, कजरारी प्यारी अखियां, लग जाए ना कहीं नजरिया, दुनिया लेती बलैया, रूप से हमको थाम लिए हो, माया को भी मोह लिए हो, कुछ भी नहीं दुनिया तुम बिन, ये सुंदर तुम्हारी से है, ये चमक ये दमक कुल वन महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, ये चमक ये बहुत दमक। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक नई और शुरुआत होने जा रही है। राम दरबार स्थापित हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका मन कैसे राम दरबार की कल्पना कर रहा है? क्योंकि एक संगीतकार है तो उसका मन कैसे कल्पना कर रहा होगा? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी वजह से मैं प्रभु श्री राम को जोड़ी में देखना चाहती थी, उनके पूरे स्वरूप में सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सबके साथ देखना चाहती थी। तो मैं तो अभी बहुत इमोशनल हूँ और प्रभु श्री राम की कृपा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अयोध्या गई थी और मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। जो मेरे जीवन में बदलाव होने वाला है उसके लिए इनवाइट किया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊं। बहुत सुंदर। वहीं जो प्रभु रामलला की कैसी छवि स्वाति मिश्रा के मन में बसती है, अगर इसे आप गुनगुना कर दर्शकों को बताएंगी तो मुझे लगता है इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। जी, मैं आपको सुनाती हूँ और गीत से आपको उस छवि को आप क्लियर हो जाएगा आपके सामने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं हमेशा प्रभु श्री राम को माता सीता के साथ देखती हूँ और वो स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप बिहार से हैं तो उसी हिसाब से आप माता सीता को देखती हैं, लेकिन हर कलाकार के जीवन में स्ट्रगल आता है और आप स्ट्रगल के दिनों में जब याद करती हैं तो राम जी को कैसे याद करती हैं, वो भी बताइए। मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी मुझे स्ट्रगल जैसा कुछ फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभु श्री राम ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग भेजे हैं, ऐसे मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है। नो डाउट सबकी लाइफ में एक फेज आता है डिप्रेशन का, एक फेज आता है फेलियर का, सब चीजें होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस डिप्रेशन से, उस फेलियर से आप निकल के बाहर कैसे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने काम करना शुरू किया और आप बूम ऐसे वायरल हो गए और आपको सक्सेस मिल गया। सबको इस बात के लिए तैयार होना रहना चाहिए कि लाइफ में फेलियर भी होगा, डिप्रेशन भी आएगा, आप कई जगह से कैंसिल भी किए जाओगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उस समय भगवान पे इतना भरोसा रखो आंख मूंद के कि अगर भगवान ने भी कुछ किया है तो किसी बहुत बड़े फिगर में वो कुछ बहुत बड़ा देख रहे हैं, तभी अभी आपको इससे वंचित कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां लेके जाना है। और हम छोटा सा कुछ नहीं मिलता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि अरे मुझे नहीं मिला, इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला, लोग बिना मेहनत के पहुंच जा रहे हैं। जबकि अगर भगवान पे आप भरोसा करेंगे तो भगवान आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए आपको छोटे छोटे फेलियर्स दिखाते रहते हैं। आपके हमने राम के भजन सुने हैं और राम जी को हमेशा आप याद करती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, लेकिन बिना हनुमान के राम जी भी नहीं सुनते हैं। इसलिए राम जी के साथ हनुमान जी से भी क्या आपका खास कनेक्शन है? क्योंकि जहां राम हैं वहां उनके भक्त हनुमान हैं, तो हनुमान जी पर क्या? नहीं, मुझे हर उस भगवान से कनेक्शन है जो प्रभु श्री राम से जुड़े हैं। जी।